अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप लोग खैर आफियत से होंगे। मैं हूं आमिर हक और आप सुन रहे हैं आवाज़ हक। और आज एक बड़ी मुख्तसर सी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, जब कभी मैं एडम सीकर को यसू की कुत्ती कहता हूं तो कुछ लोग न जाने क्यों खफा हो जाते हैं और हमें कहते हैं आप इसको कुत्ती क्यों कहते हैं। याद रखें, हमारे बुजुर्ग सियाने ये कह चुके थे कि जो कुत्ता बावला हो जाए उसको गोली मार देनी चाहिए या खाने में जहर दे के उसको मार देना चाहिए, क्योंकि बावला कुत्ता अपने ही मालिक को काटता है और अपने ही झुंड पर हमला कर देता है। कुछ ऐसा ही हुआ, आगे चलकर आप उस वीडियो को देखेंगे। यही वजह है कि मैं एडम सीकर को यसू की कुत्ती कहता हूं कि इससे पराये तो पराये अपने भी परेशान हैं। एच मुस्लिम मूवमेंट की बर्बादी की एक बड़ी वजह यही यसू की कुत्ती है। इसकी ईगो इतनी बड़ी है कि ये अपने साथियों की बात सुनना भी गवारा नहीं करता। छोटी छोटी बात पर 5 साल के बच्चे की तरह यूं नाराज होकर स्ट्रीम छोड़ जाता है जैसे किसी ने इसे पेंट में सूसू करने का ताना मार दिया है। यसू की कुत्ती अपने ऊपर उठने वाली हर उंगली पर भौंकना शुरू कर देती है, फिर चाहे वो एच मुस्लिम मूवमेंट के खुद गंदे अंडे ही क्यों ना हो। ये शख्स जिसको इस कुत्ती ने कल काटा, पुष्पा भैया की स्ट्रीम पर बैठकर बहुत चौं चौं कर रहा था कि जैतून का तेल लगाना है या गंदा नारियल का तेल लगाना है, मगर जब ये अपने ही दोस्तों की स्ट्रीम पर पहुंचा तो उन्होंने इसी को ही जैतून का तेल लगाकर पेल दिया। कुत्ता, कुत्ती और कुतखाना, इस गटर में पलने वाले गंदे कीड़ों की दास्तां आपके सामने है। और बस थोड़ा सा मैं एक कंट्रोल कहूंगा, इसको एडिट कर देना मसूद भाई। अरे मैं एडिट नहीं कर जैसे आप नेशनल, मैं एडिट नहीं कर पाऊंगा, इसके लिए इमरान भाई जो भी बोले वो चलेगा और चलेगा, नहीं करेंगे। लाइव चैट खत्म हो जाएगी। लिहाजा जो बोले ध्यान से बोले। ये बातें फोन पे करिए आप। मुन्ना भाई ये बात इनको बतानी जरूरी थी और इनको बता देता हूँ। इल्म में मेरे भाई है, उम्र में मैं बेशक हो सकता हूँ। देखिए, आप थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए गाली वाली विषय। आपकी एक फैन, बहुत बड़ी फैन है, उसका नंबर ही मुझसे खो गया, नीचे ढूंढूंगा तो मिल जाएगा, और वो एक्स मुस्लिम हुई है आपकी स्ट्रीम सुनकर। 75 साल की उम्र में लेडी है, 75 साल की उम्र में फोन करके बोलती कि इमरोज आलम, मैं एडम को सुन के एक्स मुस्लिम हुई, तुम्हें सुन के नहीं हुई हूँ। तुम्हें सुन के मैं संतुलन पाई हूँ कि पहाड़ से गुजर रही हूँ तो तुमसे रुकने का सामान मिल गया हो, तो आप पहाड़े, इतनी अच्छी बात की आपके लिए। और फिर मुझे 5 से 7 बार बोल चुकी है एडम भाई को थोड़ा सा कंट्रोल करो। थोड़ा सा कंट्रोल मतलब जैसे कि मेरे भाई, आप न्यूज नेशन पे कई बार इंटरव्यू दिए हैं। यार इमरोज बात सुने तो मेरे भाई, एक लास्ट मेरा पॉइंट, लास्ट मेरा पॉइंट, इमरोज आंसर ले ले, लास्ट ले ले, आंसर अभी मेरा सवाल हो गया, मेरी समझ लगी है। यार लास्ट तो ले लो यार, मेरे भाई को लास्ट मुझे एंड तक लग गया। सुन ले अमरोज भाई, सुनना भी मेरे हो गया आपका सवाल। द होल आइडिया इज, जो मैं हूँ उसकी वजह से ही वो छूटी है इस्लाम को। अगर मैं ऐसा नहीं होऊंगा तो वो नहीं छोड़ेगी। अगर मैं आप बन जाऊंगा तो वो नहीं छोड़ेगी। जो मैं हूँ वो मैं हूँ, उसी की वजह से लोग इस्लाम छोड़ते हैं। मुझे सुनते इसी वजह से हैं, क्योंकि जो मैं हूँ, मेरे जो इमोशंस हैं, मेरा जो तरीकाकार है वो ऐसा ही है। प्रॉब्लम ये है, अगर किसी को नहीं सुनना ना, वो मुझे ना सुने, उसके पास और मल्टीपल अदर चैनल्स हैं, वो वहां जा सकता है। आई एम हु आई एम, जिसकी वजह से लोग मुझे देखते हैं और सुनते हैं और इस्लाम छोड़ते हैं। और जो मुझे नहीं देखना चाहते, मुझे नहीं देखते ऑब्वियसली, ठीक है, वो किसी और चैनल को देखते हैं। वो भाई, आप जब न्यूज पर आए थे, अरे इमरोज भाई पूरी बात तो सुनो यार। इमरोज भाई यहाँ पर आए थे न्यूज नेशन पर, छोटी सी बात चल रही, छोटी सी बात बोल रहा हूँ। जब फर्स्ट टाइम न्यूज नेशन पर आए थे, मैंने आपका फर्स्ट इंटरव्यू 4 से 5 बार सुना था। विषय एडम भाई ये है कि हमारी जो मोमिना बहनें हैं, अब आप खुद सोचिए, यार, मुझे ना सुने यार, माहौल में किसी घर में ये बात अपन बैक स्टेज करेंगे यार। इमरोज भाई यार, ये बिना मतलब यार, इमरोज भाई आप हर स्ट्रीम में मैं देता हूँ यार, आप हमेशा ऐसा क्यों करते हैं? मेरे गेस्ट को एडम भाई की आप बेइज्जती कर रहे हैं।
आप उनको काम करने का तरीका सिखा रहे, ये क्या आपको सही लगता है? हम आपको कभी बोलते हैं क्या इमरोज भाई कि आप इस तरीके से काम करो, उस तरीके से करो? नहीं बोलते ना आप। यार हम आपकी इज्जत करते हैं, आपको इतना मौका देते हैं, लेकिन आप मुसलमानों से बात करने के बजाय अपने में ही आप एक दूसरे की टांग खींचने में लग जाते हैं। यार ये हरकत सही नहीं है इमरोज भाई, अगली बार मैं ये सहन नहीं करूंगा। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं तो भैया जो शिकायतें मेरे पास आई थी एडम भाई के लिए, मैंने सिर्फ वो दर्ज की है। मैंने एडम भाई से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। यार आप ना करें प्यार भाई, सिंपल सी बात है, मेरा चैनल मेरा स्टाइल, अगर किसी को नहीं पसंद वो ना दे, ना सुने ना देखे, सिंपल, दैट्स हाउ इट इज। नहीं मेरे भाई, मैं यार इसमें नहीं की बात ही नहीं है भाई, इसमें नहीं की बात ही नहीं है, इसमें नहीं की बात नहीं है। आप ना सुने मुझे, अगर आपको नहीं पसंद आता और किसी लेडी को नहीं पसंद आता तब वो ना सुने। माई चैनल माई स्टाइल, योर चैनल योर स्टाइल। मैंने आपको मना किया कभी अपने चैनल का स्टाइल बदलें? मुझे पसंद नहीं आता, मैं आपके चैनल पे नहीं आता, क्योंकि मैं आपके चैनल को लाइव में नहीं सुन सकता। मुझे नहीं पसंद है, मैं नहीं जाता। आपको किसी को नहीं पसंद आता वो ना आए। आपका चैनल आपका स्टाइल, हर बंदा जो है वो डिफरेंट होता है। दिस इज हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। दो बंदे कभी भी सेम वेवलेंथ पे बात नहीं कर सकते, ह्यूमन है हम। अगर किसी लड़की को पसंद नहीं आया, अगर किसी लड़की को पसंद नहीं आया, आपको बहुत ज्यादा लोग पसंद करते हैं, आपको वो लोग पसंद करते हैं, जो सबको पसंद करते हैं। अरे यार इमरोज भाई, यार तुम बात सुनते नहीं हो यार, और बात करते रहते हो यार, बीच में सुना तो करो यार थोड़ा सा यार। अरे यार इमरोज भाई, आपको मैं यार छोड़ो, अभी मैं तो छोड़ो, टॉपिक छोड़ो यार, बाद में कॉल छोड़ो, करके बात करूंगा आपसे। कॉल पे बात करेंगे यार इमरोज भाई। अरे यार आदम भाई को बुलाइए, कहाँ चले गए? हाँ एडम भाई गलती से आ गए, आ जाएंगे एडम भाई, वो बाय बाय कर हर बार मैं इतनी इज्जत दे के बुलाता हूँ, लेकिन हर बार आके एडम ये एडम वो, वही बोलना है इमरोज भाई को। जी दोस्तों, आपने सुना कैसे कुत्तों की तरह लड़ते हुए ये कुत्ता कुत्ती और कुत्तखाना, ये सारा ड्रामा आपके सामने था। मेरे दोस्तों, पहले ये एक दूसरे को सपोर्ट करने का बहाना करते हैं, एक दूसरे के नाम के ऊपर, इस्लाम के ऊपर ये बुग़्ज़ निकालते हुए सुपर चैट का ढेर लगाते हैं, फिर बैक स्टेज पे एक दूसरे को कॉल्स करके जब पैसे नहीं मिलते तो एक दूसरे का गिरेबान उखेड़ते हैं, और जब वो लड़ाई इनकी पसे पर्दा भी ख़त्म नहीं होती तो लाइव में आकर एक दूसरे के ऊपर ये वौ वौ करते हैं। ये लाइव हमने आपको दिखा दिया। इनका भांडा फोड़ने के लिए तो मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी अभी लगाई आज ही, जो आपने देख ली कि किस तरीके से ये फेक आईडीज़ मुसलमानों के नाम की बनाकर मुसलमानों के बड़े बड़े ग्रुप्स में जाते हैं, वहाँ अपने चैनल्स को प्रमोट करते हैं, उनको प्रोवोक करते हैं कि देखो फ़लाँ चैनल पर गुस्ताखी हो रही है, फ़लाँ एक्स मुस्लिम का चैनल है वो ये कह रहा है, चलो वहाँ चलकर डिबेट करते हैं। होते खुद है वहाँ पर बैठे हुए, आईडी बदल के, मैसेजेस करके, टक टक कमेंट्स करके। इसी तरीके से पाकिस्तान के या इंडिया के जो लाइव स्पोर्ट्स के या सॉन्ग्स के या इस तरह के जो चैनल्स लाइव टेलीकास्ट कर रहे होते हैं यूट्यूब पर, उनके कमेंट सेक्शन के अंदर भी ये जाकर मुसलमान लड़कियों को, मुसलमान लड़कों को हाईजैक करते हैं, वहाँ से ब्रेन वॉश करके उनको ग्रुप पर, डिस्कॉर्ड पर, व्हाट्सएप पर लेकर आते हैं, और उनको ये मुसलमान लड़कियों को, लड़कों को जिनके पास इस्लाम का नॉलेज नहीं होता, लाइव लाकर उनके साथ डिबेट करके छोटे छोटे क्लिप्स बनाकर ये देते हैं कि जनाब हमने फ़लाँ को भगा दिया, फ़लाँ को भगा दिया। कभी बापू के दरवाजे पर भी आना, कान पकड़ाकर सबको पिछवाड़े पर इतना मारूंगा कि धुआं मुंह से निकलेगा और चीखें पीछे से निकलेंगी। मुसलमानों, होश करो, होश करो, अपना किरदार अदा करो, इस सोशल मीडिया की जंग में इस्लाम का दिफा करो। बहुत शुक्रिया।